हाय दोस्तों, मेरा नाम एडवर्ड है और मैं डीप वेब के रहस्य को सामने लाने का प्रशंसक हूँ। इससे पहले कि आपको लगे कि मैं पागल हूँ, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि उस साइट पर जो भी होता है मुझे वो पसंद नहीं। मैं अगवा करने, बंदूकों के व्यापार या लाल दरवाजे के हक में नहीं हूँ। आजकल मैं व्हाइट हैट हैकर हूँ। आप जानते होंगे कंप्यूटर सुरक्षा के वो हैकर जो खासकर उन यूजर्स को रोकने में जुटे रहते हैं जो डीप वेब में आते हैं बुरे इरादे से। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने से पहले कि मैं डीप वेब पर उन लोगों के अकाउंट हैक करूं जो वहां बुरे इरादे से आए हैं, मैं भी डीप वेब इस्तेमाल करने वाला एक छोटा सा यूजर था। उस टाइम भी मुझे कंप्यूटर्स के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन मैं अनाड़ी था और मैं नहीं जानता था कि वहां समय बिताने से मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं और इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2017 में सभी लोग डीप वेब से आने वाले मिस्ट्री बॉक्स के लिए पागल थे, इसलिए मैंने एक संदिग्ध साइट पर लॉगिन किया। वहां अपनी निजी जानकारी भरी, उस बॉक्स के लिए पैसे दिए और उसके आने का सब्र करते हुए इंतजार करने लगा। उस टाइम में बहुत डरा हुआ था कि कहीं ये सब कोई फ्रॉड तो नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बॉक्स नहीं आएगा और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। मैं जिस बात से डरा हुआ था वो ये थी कि वो लोग मेरे घर आएंगे और मुझे और मेरे परिवार को अगवा करके ले जाएंगे। मैं बहुत परेशान था कि मुझे इस तरह अपनी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस बात से हैरान था कि कुछ दिनों तक भी किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया और बल्कि वो बॉक्स भी आ गया था। वो बॉक्स बहुत ही बड़ा था और जैसे मैं बाकी सबकी वीडियोस इंटरनेट पर देखता हूँ वैसा बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं था। बहुत से लोग खुद से ही उस पर प्रश्न चिन्ह बना देते हैं या फिर उस पर मकड़ी के जाले लगा देते हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस एक बड़ा और बुरी क्वालिटी का बॉक्स था। आज बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं उस वक्त उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाता और उसे इंटरनेट पर क्यों नहीं डाली। उसका जवाब बहुत ही सरल है, मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है। मेरी सिर्फ उस बॉक्स को खोलने और उसके अंदर के सामान में दिलचस्पी थी और ये जानने में कि क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है या नहीं। उसे खोलने के बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे थोड़ी निराशा तो हुई थी। उस डब्बे में नकली खोपड़ी, चमगादड़, चाकू और रस्सी थी, वो हर चीज जो किसी किडनैपर के काम में आती है और साथ ही साथ ये वो आम चीजें थी जो कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। और इस सब चीजों के बीच एक और चीज कहीं छुपा रखी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी फ्रेंच बेल को ऐसे क्यों रखा हुआ है। उसे देखने के बाद मैंने उसे बजाया, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही थी। इस बेल को बजाने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि ये मेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसे वापस कपड़े में लपेट कर रखने ही वाला था कि मैंने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। आप में से जिस भी व्यक्ति ने इस घंटी को उचित रूप से प्राप्त किया है, आनंदित हो, क्योंकि आपको उनका पख और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वो आपके लिए आएगा और आपको पूरा आनंद देगा, सबसे ज्यादा पर्याप्त सुख और भावनाओं का अनुभव देगा। उस घंटी पर लिखी हुई उन लाइनों को पढ़कर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने उस घंटी को वापस वहीं रख दिया जहां वो थी और उस डब्बे में आए बाकी सामान को भी उसमें डालने लगा। मैंने उस डब्बे को अपने कमरे में एक कोने पर रखा और वहां से चला गया। क्योंकि मैं छुट्टियों पर था इसलिए मुझे काम पर भी नहीं जाना था, इसलिए बड़ी सी मुस्कान लिए मैं अपने लिए कुछ बनाने चला गया। जब मैं किचन में पहुंचा तो मैंने बेडरूम से कुछ आवाज आती हुई सुनी और जैसे ही मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं, मैंने पहली बार उसे देखा। जो कमरा मैं अभी छोड़ कर आया था वो अंधेरे से भरा था। लाइट्स अपने आप बंद हो गई थी, लेकिन बस ये बात नहीं थी। मैं अपनी आंखों पर जोर देने लगा क्योंकि मैं जानता था कि कुछ और भी था। और जब मुझे उसका पता चला तो मैंने सोचा काश मैंने उसे नहीं देखा होता। 2 सफेद डॉट मुझसे करीब 2 फीट की दूरी पर खड़े थे। 2 सफेद डॉट जो जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर थे, मेरे तरफ देख रहे। क्या वो आंखें थी? किसी भी इंसान की आंखें ऐसी नहीं होती। जैसे जैसे मेरी आंखों ने और गौर करना शुरू किया तो मुझे अपने सामने एक परछाई दिखने लगी। वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। वो किसी इंसान के आकार का था। वो खड़ा हुआ था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर पर एक हुड था जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसका पूरा शरीर एक जैकेट से